हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 है, ठीक है, जो अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हमें सत्य और असत्य बताने हैं, ठीक है, सत्य और असत्य बताना है कि कौन सी इसमें बात सत्य है, कौन सी बात इसमें गलत लिखी हुई है, ठीक है। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या पता होनी चाहिए कौन सी होती है। देखिए, प्राकृत संख्या वो सभी होती हैं जो हमारे पूर्णांक तो होते हैं, वो भी धनात्मक वाले, वो सारी प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते चले आओगे, ठीक है। ये हमारी सारी प्राकृतिक संख्या होती हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इनको धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हो। और हमारी पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, यही इसी में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते चले जाओ इन्फिनिट तक, तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसने पूछा क्या कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक यानी सभी, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है, सभी अब देखो, एक प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या में देखो है, एक है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, यानी सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। ये बात तुम्हारी सत्य है, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए वो अगर इसका आप उल्टा करोगे तो आंसर असत्य हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में ये सत्य है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या की बात की हुई थी, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो सत्य बात है, ठीक है, होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखो पूर्ण संख्या हमने आपको बता दी है, जो कि क्या कौन सी होती है, 0 1 2 3, ठीक है, और ये आप नंबर चलते चले जाओगे, ठीक है, इन्फिनिट तक। और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक आपके देखो पॉजिटिव में भी चलते हैं, यानी पूर्णांक दो टाइप से होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी प्लस में भी चलते हैं, +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनिट। ये माइनस में भी चलते हैं, -1 -2 -3। अब ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक, प्रत्येक मतलब सभी, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं होती हैं, यानी असत्य, क्योंकि इसमें नेगेटिव के नंबर्स नहीं आते, मतलब ऋणात्मक की संख्याएं नहीं आती हैं, पूर्ण संख्या में वो ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, ठीक है, इसलिए तुम्हारी बात असत्य हो जाती है, ठीक है। हाँ, अगर ये बोलता आपसे कि सभी पूर्ण संख्याएं मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो हाँ होती हैं, लेकिन धनात्मक वाली होती हैं, लेकिन सारी होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी सभी परिमेय संख्याएं, सभी जितनी परिमेय संख्याएं हैं सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इसको आप एक भाषा में कैसे समझ सकते हैं। देखो, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ना तो ये नेगेटिव के फॉर्म में चलती है, ठीक है, ना तो ये दशमलव के फॉर्म में चलती है, यानी -2 करके नहीं लिखी मिलेगी, -3 करके नहीं लिखी मिलेगी, नहीं होती है, ठीक है। दशमलव में नहीं होती है कभी, दशमलव यानी 0.2 करके नहीं मिलेगी, 2.3 करके नहीं मिलेगी, 5.2 करके नहीं मिलेगी, ये नंबर्स नहीं होते हैं पूर्ण और प्राकृतिक, और बटे में नहीं होते हैं। ये 3 फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। अब परिमेय संख्याओं में क्या है, परिमेय संख्या ये सभी होती हैं जिनमें धनात्मक भी आ जाता है, ऋणात्मक भी आ जाता है, दशमलव भी आ जाता है, भिन्न भी आ जाता है, वो सभी परिमेय संख्या होती है। तो इसने बोला सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, नहीं, इसने बात उल्टी बोल दी है, ठीक है। तो यही बात भी तुम्हारी असत्य है, ठीक है। हाँ, अगर ये बोलता कि एक सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, तो हाँ ये बात सत्य हो जाती है, ठीक है, अगर इसका पूरी बात करते, ठीक है। हालांकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।